गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग पेपर C2 है, लेकिन C1 में भी पढ़ना है। आज हम देखेंगे कि मुस्लिम कम्युनिटी के विषय में, कि मुस्लिम जो कम्युनिटी होता है उसमें गुण और दोष और उनकी विशेषता क्या है। ठीक है, सभी जितने भी कम्युनिटी होते हैं, जितने भी कास्ट होते हैं, उनके क्या है, कुछ रूल अलग अलग होते हैं और उस रूल के अनुसार हमें क्या है, आज मुस्लिम कम्युनिटी के विषय में हमें क्या करना है, चर्चा करना है। मुस्लिम कम्युनिटी के विषय में क्या करना है, हमें कुछ जानना है। ठीक है, तो क्वेश्चन आपका क्या रहा है, यह क्वेश्चन F1 F2 में आ जाएगा। ठीक है, C1 C2 में भी आ जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह पूछता है कि मुस्लिम शिक्षा के गुण दोष और विशेषता को बताएं। तो मुस्लिम शिक्षा है, उनकी गुण क्या है, उनकी माने मेरिट क्या है, उनकी डिमेरिट क्या है और उनकी विशेषता क्या है। तो सबसे पहले जाने कि हम मुस्लिम जो एजुकेशन है वो है क्या। अब मुस्लिम की बात है, मुस्लिम शिक्षा प्रारंभ कहां से होती है, शिक्षा चालू कहां से होती है, इसको प्रारंभ कहां से किया जाता है। तो जिस तरह जैसे हिंदू कम्युनिटी होती है, हिंदू कम्युनिटी में, ठीक है, हिंदू कम्युनिटी होती है और इस हिंदू कम्युनिटी में क्या होता है कि हाँ, तो हिंदू कम्युनिटी में होता है कि जैसे आपकी बात है ओम की बात, जब हिंदू कम्युनिटी में किसी चीज को प्रारंभ करना होता है तो क्या होता है, ओम नमः शिवाय बोला जाता है। उसी तरह मुस्लिम कम्युनिटी है, मुस्लिम कम्युनिटी में क्या होता है, बिस्मिल्लाह से चालू किया जाता है। ठीक है, जब मुस्लिम कम्युनिटी में कोई भी शुभ काम किया जाता है, क्या चीज है, बिस्मिल्लाह से प्रारंभ किया जाता है। ठीक है, तो जब इसमें देखिए, जब बच्चा क्या होता है, 4 वर्ष 4 माह और 4 दिन, 4 ईयर 4 मंथ 4 डे। ठीक है, 4 ईयर 4 मंथ 4 डे जब होता है तो बच्चा को क्या कहता है, जो मौलवी का आप लोग नाम सुने हैं, जिसको बोलते हैं हाफी बोलते हैं, काजी बोलते हैं, ठीक है, वो क्या कहते हैं, बुलाया जाता है उसको। और उसी समय उनके क्या होते हैं, जितने रिलेटिव के व्यक्ति होते हैं, जितने सगे संबंधी होते हैं, सभी क्या होते हैं, वहां पे आते हैं और उसके सामने क्या किया जाता है, उस सेंटेंस के बिस्मिल्लाह का क्या कहे, जो सेंटेंस होता है उसको वहां पे उसको हिजे कराया जाता है, बच्चा से बुलवाया जाता है और बच्चा क्या करता है, वहां से वह का एजुकेशन प्राप्त करना प्रारंभ कर देता है। ठीक है, इतना सोच समझ ले कि मुस्लिम कम्युनिटी में जो भी कुछ चालू किया जाता है बिस्मिल्लाह से चालू किया जाता है, जिस तरह हिंदू कम्युनिटी में ओम से चालू किया जाता है। ठीक है, और विशेष मुस्लिम कम्युनिटी में कास्ट फैक्टर पर विशेष जोर दिया जाता है। उनकी जो एजुकेशन होती है वो एजुकेशन पे कम लेकिन कास्ट फैक्टर पे ज्यादा दिया जाता है। उनके कहने के तात्पर्य कि दुनिया की सारी सुख सुविधा क्या है, यहाँ पे क्या ग्रहण करना और अपने भाव में क्या करते, वो दूसरे को आकर्षित करते हैं। और इनकी जो एजुकेशन होती है, जो मुस्लिम कम्युनिटी की एजुकेशन होती है, कहाँ होती है, मदरसा का नाम सुने होंगे, मदरसा में होती है। और यहाँ पे उनको ऐसी एजुकेशन दी जाता है जिस एजुकेशन से क्या होता है, कुछ होने वाला नहीं। अरे ISI का नाम तो आप लोग सुने, बस वैसी प्रवृत्ति की एजुकेशन दिया जाता है जिसे दूसरे की शोषण करो, दूसरे को मारो पीटो, ये सारे क्या। लेकिन उसी समय क्या होता है, जो मोहम्मद साहब थे उन्होंने क्या किया, एजुकेशन पे फोकस किया और उन्होंने कहा कि किसी को सोना देने से ज्यादा क्या है, शिक्षा देना अनिवार्य है। और वह भी कैसा, ऐसा शिक्षा दीजिए कि अपनी जो कास्ट फैक्टर है इसका प्रचलन आगे की तरफ बढ़े, वह आगे की तरफ विकास हो और वह उसकी क्या करें, उसको अपनी तरफ आकर्षित कीजिए। तो जब बच्चा क्या करता है, जब पढ़ता है मदरसा में जाता है तो उसे क्या किया जाता है, अक्सर उसे रटाया जाता है, उसको लिखने जैसे राइटिंग होता है, लिखने संबंधी विशेष फोकस करने की जरूरत नहीं होती, उसको ओरल पढ़ाया जाता है, मौखिक पढ़ाया जाता है, रीडिंग कराया जाता है। अब उस समय जो लड़कियां थी, लड़कियां का तो बिल्कुल शोषण हो रहा था, लड़कियों के एजुकेशन से साफ निष्कासित कर दिया गया था, लड़कियों को कुछ पढ़ाया नहीं जाता था, समझाया जाता था। क्या उनकी जो आंख होती है, आंख पे क्या कहता है, पट्टी बांध दिया जाता और वो भी पट्टी को क्या कहते, ब्लैक कलर से कलर किया जाता ताकि उसे कुछ दिखाई नहीं दे सके। और वो जो मिट्टी होती है, जो बालू होती है, उस बालू पे क्या किया जाता, उसे बताया जाता था, समझाया जाता था।
और उस माटी को फिट क्या, बालू को क्या कहते हैं, हम मिटा देते थे। लेकिन जब जैसे जैसे परिवर्तन होते गए, जैसे जैसे शिक्षा बढ़ती गई, ये सारी प्रवृत्ति क्या धीरे धीरे समाप्त हो गई। और उस समय क्या, जो अपनी भाषा होती थी, जो हिंदू राष्ट्र में है, हिंदू मुल्क में है, हिंदू राज्य में, तो यहाँ की जो राष्ट्र भाषा थी, इसको क्या किया जाता, शोषण किया जाता, उपेक्षा किया जाता था, माने अपमान किया जाता। और जो विदेशी कल्चर थे, विदेशी भाषा था, उसको हम क्या करते हैं, अपेक्षा करते थे। जैसे फारसी हो गई, उर्दू हो गई, उसी में क्या होगा, धीरे धीरे जो ब्राह्मण कम्युनिटी के थे, जो पंडित कम्युनिटी के थे, जो पंडित लोग थे, उस जिसे हम विद्वान मानते थे, उनके पास क्या था, संस्कृत का ज्ञान था। तो उनको भी खुल कर अधिकार नहीं था कि क्या, कि बच्चों को एजुकेशन दे, संस्कृत पढ़ाए। तो क्या करते थे, अपने परिवार में जो बच्चे होते थे उनको क्या करते थे, तो पढ़ाते थे, समझाते थे। धीरे धीरे विकास होने लगा और मुस्लिम कम्युनिटी शासन करने लगा, वो वर्चस्व जमाने लगा, उनके पास एजुकेशन धीरे धीरे कमी होती गई। और जो ब्राह्मण कम्युनिटी के लोग थे, उनके पास क्या हो गया, एजुकेशन काफी बढ़ गई। तो आज भी हमें देखने को मिलता है कि जिस क्षेत्र में जाते हैं, उस क्षेत्र में क्या है, ब्राह्मण कम्युनिटी ज़्यादा है, फॉरवर्ड कम्युनिटी ज़्यादा है। वह आज भी एजुकेशन शिक्षा ग्रहण के लिए क्या है, तैयार रहता है। लेकिन मुस्लिम कम्युनिटी क्या, इससे वंचित होते जा रहा है। सभी राष्ट्र, सभी मुल्क में क्या है, मुस्लिम कम्युनिटी का वर्चस्व ज्यादा रहा। उस वर्चस्व के एजुकेशन की वजह से क्या होगा, शिक्षा धीरे धीरे कमी होती चलेगी। तो हम तो किसी कास्ट फैक्टर को मानते नहीं, हम मानते हैं कि एजुकेशन सबसे क्या है, महान। दुनिया में जाति पाति कोई नहीं। तो आपके पास ये भावना, उस भावना को निकाल दीजिए। हमें क्या करना है, हमें मंजिल हासिल करना है, उस मंजिल पे विशेष फोकस करने की जरूरत है। तो इतना तो समझ लें कि मुस्लिम क्या है, और मुस्लिम का प्रारंभिक एजुकेशन कहां से प्रारंभ होता है, और उस प्रारंभिक एजुकेशन में किस सेंटेंस, किस वाक्य को क्या किया जाता है, बुलाया जाता है पहले। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं क्या, कि मुस्लिम कम्युनिटी के दोष क्या है, उनकी क्या है, डिमेरिट क्या है, और उस डिमेरिट से हम लोग क्या करें, आगे की तरफ हम लोग बढ़ते चलेंगे। आगे की तरफ हम लोग क्या करेंगे, कुछ ना कुछ सीखते चलेंगे। ठीक है, तो इसमें देखिए इतना तो हम लोग देख लिए। ठीक है, और कि मुस्लिम कम्युनिटी का एजुकेशन, तो फर्स्ट में इसका दोष क्या है, देखिए दोष जो मेरिट क्या है, डिमेरिट है। तो फर्स्ट में इनका दोष है क्या, अमनोवैज्ञानिक शिक्षा। अमनोवैज्ञानिक शिक्षा। ठीक है, एजुकेशन क्या कहता है, एजुकेशन क्या कहता है कि जैसे जैसे नया नया तकनीकी आती है, उस तकनीकी, उस टेक्नोलॉजी के अनुसार हमें क्या करना चाहिए, आगे की तरफ बढ़ते जाना चाहिए। कि लेकिन मुस्लिम कम्युनिटी नहीं, मुस्लिम कम्युनिटी हमेशा क्या करती है, अपने वर्चस्व जमाने के लिए कुछ गलत रास्ते को चुनाव करती है, उस गलत रास्ते का चुनाव करती है, जिसका परिणाम क्या होता है, बुरा होता है। वही जो ब्राह्मण कम्युनिटी है, उनके पास संस्कार क्यों, संस्कार कोई मार्केट में बिकता नहीं, संस्कार यहां पे सीखा जाता है। आज भी हमारा अनेक दोस्त है जो ब्राह्मण कम्युनिटी के, जिनके पास संस्कार कूट कूट के बना। वही मुस्लिम कम्युनिटी के ऐसे ऐसे दोस्त हैं जिनके पास संस्कार बिल्कुल नहीं। तो हम उनका क्या, हम उनका शिकायत और हनन नहीं कर रहे हैं। जो क्या है, जो सिस्टम को देखते हैं, उस सिस्टम के अनुसार हम बोलते हैं। ठीक है, तो यहां पे फर्स्ट में हम देखें कि अमनोवैज्ञानिक शिक्षा। अब मनोवैज्ञानिक शिक्षा क्या कहता है, सबसे पहले लिखना, पढ़ना, बोलना, और इसको क्या करना, उसके बाद अपने बिहेव में उतारना, व्यवहार में लाना। ये क्या कहता है, मनोवैज्ञानिक एजुकेशन कहते हैं। लेकिन यहाँ पे उसको ये अमनोवैज्ञानिक शिक्षा को क्या करते हैं, यह प्रयोग करते हैं। अब अमनोवैज्ञानिक शिक्षा में देखिए क्या करते हैं, पढ़ना लिखना तथा इसके कौशल को विकसित नहीं करना, विशेष पढ़ने पर फोकस किया जाता है। अब कहने का तात्पर्य क्या है कि इनकी जो स्किल है, कौशल है,
इस पे क्या करना, फोकस नहीं करना, फोकस नहीं करना। तो जब हम जिस चीज को क्या कर रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं, उस पर अगर हम फोकस नहीं करेंगे तो उससे हमें कोई बेनिफिट होने वाला है। तो मुस्लिम एजुकेशन क्या है, मनोवैज्ञानिक तकनीकी को बिल्कुल नहीं मानता है, उस रास्ते पर चलना ही नहीं चाहता है। वो मर जाएगा, मिट जाएगा, कास्ट के लिए मिटेगा, अपने धर्म कम के लिए मिटेगा। तो प्रसंग आज के वर्तमान परिस्थिति में, प्रेजेंट में हम बात करें, ऐसी प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए, कास्ट फैक्टर नहीं होनी चाहिए। हमें क्या करना चाहिए, मनोवैज्ञानिक विधि के अनुसार हमें क्या करना चाहिए, वर्क करना चाहिए। जैसे कोरोना वायरस की बात आए, देखिए मुस्लिम कम्युनिटी क्या बोलते हैं, नहीं नहीं कुछ नहीं है, सब मोदी क्या करने, हवा फैला रहे हैं अपने इलेक्शन को जीतने के लिए। उससे हमको क्या करना है, इलेक्शन फैक्टर को कोई जरूरत नहीं, हमें अपने व्यवहार में कुछ अच्छे चीज बनाना, कुछ अच्छा करना, ठीक है। तो जो कौशल है, जो स्किल है, उसके अनुसार हमें क्या करना होगा, वर्क करना होगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं क्या इसमें, राष्ट्रभाषा का उपेक्षा। अब राष्ट्र की बात हम बोलते हैं जिस मुल्क में रहते हैं, ठीक है। अब जैसे हो गया यहाँ पर राष्ट्र, भाषा की उपेक्षा। अब राष्ट्र क्या है, आप जिस मुल्क में रहते हो उसकी भाषा पहले क्या होना चाहिए, आपके पास होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए। अब जैसे मैं बिहार की बात करता हूं, बिहार की राष्ट्रभाषा क्या है, हिंदी, उर्दू, ठीक है। अब इसके विषय में क्या होना चाहिए, जानकारी होना चाहिए। तो मुस्लिम कम्युनिटी नहीं, उनके कहने का मतलब है क्या होना चाहिए, हमें पास अरबी होनी चाहिए और फारसी होनी चाहिए। क्या अरबी फारसी से मेरा मंजिल प्राप्त होने वाला है? आज जो कंपटीशन हो रहा है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, उसमें क्या अरबी फारसी है? उसमें क्या होना चाहिए, और सब्जेक्ट, मतलब सर्वांगीण विकास, ऑलराउंडर, जिसको हम क्या बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं सर्वांगीण विकास को क्या बोलते हैं, ऑलराउंडर बोलते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, अपनी जो राष्ट्र है उस भाषा को क्या करना, मान सम्मान, अपेक्षा, कुछ उसे उम्मीद रखना चाहिए। लेकिन इसके यहां पे क्या होता है, उसका बिल्कुल अपोजिट होता है, हम उसका विद्रोह करते हैं और दूसरी भाषा को क्या होता है, उसको हम ग्रहण करने के लिए आते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, पढ़ने लिखने पर न बल देना, जिसके चलते सर्वांगीण विकास नहीं हो पाता, जिसके इंग्लिश में हम ऑलराउंडर बोलते हैं। अब जैसे देखिए यहां पे और बात है, थर्ड पॉइंट है, जिसे अब यहां पे होता है पढ़ने लिखने, रीडिंग राइटिंग, ठीक है, लिखने पर फोकस न करना। देखिए ऑलराउंडर ठीक है, अब पढ़ने लिखने पर विशेष फोकस न करना। तो जब बच्चा पढ़ने लिखने पर हम जब विशेष फोकस नहीं करेंगे, जब उसे हम IAS बनाएंगे, जिसे देशद्रोही बनाएंगे, तो जब देशद्रोही बनेगा तो परिवार द्रोही भी बनेगा, तो उसे उसका सर्वांगीण विकास नहीं होगा। व्यक्ति और मनुष्य के पास ऐसा गुण होना चाहिए कि दुनिया के हर व्यक्ति के साथ उसका व्यवहार, बिहेव क्या हो, एक समान दिखाई दे सके और उस पर क्या करे, वो चर्चा कर सके, ठीक है। इस पर भी विशेष फोकस करने की जरूरत है। अब नारी शिक्षा के अपेक्षा, अब यहां पे देखिए, ठीक है, उर्दू देखिए, नारी शिक्षा की उपेक्षा। अब नारी शिक्षा की उपेक्षा, अब नारी शिक्षा क्या होता है, जिसकी वजह से स्त्रियों का अधिकार छीन लिया जाता है। राजा परिवार में शिक्षा के बल केवल था। अब देखिए नारी शिक्षा की उपेक्षा, माने नारियों को, स्त्रियों को शिक्षा क्या करना, न देना।
जिसकी वजह से क्या होता है, जो उनके अधिकार होते हैं उस अधिकार का क्या होता है, हनन हो जाता है। उस अधिकार को क्या किया जाता है, छीन लिया जाता है। ठीक है। और वह एजुकेशन ऐसा बात है कि सभी नारी को एजुकेटेड नहीं किया जाता। अब जैसे रजिया सुल्तान का बात करें, क्या उसके पास शिक्षा एजुकेशन था कि नहीं था? बिल्कुल था। तो जो बड़े बड़े परिवार के, जो बड़े बड़े फैमिली की जो स्त्री थी, जो लड़कियां थी, उन्हें घर पर बुलाकर एजुकेटेड पर्सन को, शिक्षित व्यक्ति को शिक्षा दिलाया जाता था। और वही व्यक्ति वो अपने मंजिल को प्राप्त करते थे, वो मुस्लिम हो और उसमें स्त्री हो या पुरुष हो। और जितनी निम्न श्रेणी के व्यक्ति थे उनको अधिकार को क्या किया जाता, हनन किया जाता, छीन लिया जाता था। लेकिन धीरे धीरे जागरूकता होती गई और सभी व्यक्ति सभी बातों को क्या करें, समझने लगे। ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं क्या, अमीरों के लिए शिक्षा व्यवस्था। हाल में देखिए के लिए शिक्षा व्यवस्था। ठीक है। अमीर व्यक्ति थे, वो पैसा के बल पर, उनके पास एजुकेटेड व्यक्ति, शिक्षित व्यक्ति पैसा रुपया के धन के प्रलोभन आके घर पे क्या करते थे, एजुकेशन देते, शिक्षा देते थे। वही व्यक्ति निम्न श्रेणी के व्यक्ति को एजुकेशन लेने से क्या करता था, डाइवर्ट करता था, रुकता था। शिक्षा लेने से क्या होगा, अपने कास्ट कम्युनिटी को बढ़ावा दो, जाति को बढ़ावा दो। और जब मदरसा में एजुकेशन दिया जाता था तो वहां पे किसी प्रकार के एजुकेशन नहीं देते, बस रट्टा मारो, धर्म के विषय में विशेष फोकस किया, अपने धर्म के वर्चस्व को बढ़ाना। क्या आज धर्म कम्युनिटी के विषय में कुछ करने से आपको भोजन मिलने वाला है? बिल्कुल नहीं। धर्म प्रचार आप कीजिए, उसे बेनिफिट किसी दूसरे को, तो हमें क्या जरूरत है उस धर्म प्रचार करने की? हमें जिस वर्ग को करना है उसको करना, मंजिल हमको चुनना है, मंजिल हमें मिलेगी, उसके लिए हमें परिश्रम हमें करना पड़ेगा। तो ये सारी क्या है, इनकी दोष है मुस्लिम कम्युनिटी की। आज देखिए, आज के वर्तमान समय में सभी खुलकर एक स्थान पे इंक्लूसिव जैसा, समावेशी जैसा एजुकेशन ले रहे हैं, शिक्षा ले रहे हैं। वहां पे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी कास्ट के, सभी को एक साथ एजुकेशन दिया जा रहा है। क्या है इसका वजह, क्या है? शिक्षा का विकास है, शिक्षा का वर्चस्व बढ़ा। ठीक है। तो अभी हम जो इस क्वेश्चन को क्या किए, देखे, वो क्या था, जो मुस्लिम कम्युनिटी थी इनकी शिक्षा में दोष था, इनका क्या था, अवगुण था। चलिए, तो आज इसी के साथ इस क्लास को यहाँ पे इंड किया जाता है। मैं एमडी अशरफ गर्दी, चाणक्य कॉलेज ऑफ एजुकेशन, बेतिया। आप प्रत्येक दोस्तों के साथ उसको शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इसी के साथ आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स।